टेक यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है यूएस वीजा के रिलेटेड। आप लोगों की बार बार क्यूरी आ रही थी कि यूएस का जो टोटल एक्सपेंस है वो कितना है, या टोटल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। टोटल जो अगर हम अर्ली अपॉइंटमेंट के साथ जो है यूएस की अपॉइंटमेंट अटेंड करें विद इन 90 डेज के अंदर, उसका कितना एक्सपेंस है एंड कितनी देर में जो है हमारा क्या चांसेस हैं कि अगर हम कौन किससे डॉक्यूमेंट्स अटैच करें जिसकी वजह से हमारा यूएस का जो है वीजा अप्रूव हो जाए विदाउट एनी रिफ्यूजल। टोटल इस वीजे के ऊपर जो हमारी कितनी कॉस्ट आ जाएगी, इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको रिक्वायरमेंट, टोटल कॉस्ट, ईच एंड एवरीथिंग जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो है मेंशन कर दूं। अगर आप इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं बिफोर अप्लाई यूएस वीजा, आई होप यू विल गेट 100% वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल, विदाउट एनी एजेंट। आप लोगों का पहला कंसेप्ट ये होना चाहिए कि आप लोग खुद कर सकते हैं, तो कोशिश किया करें, अपने आप को प्रायोरिटी दिया करें कि आपसे अच्छी फाइल जो है मैं भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जो चीज आप अपने बारे में जानते हैं वो मैं भी नहीं जानता, कोई लॉयर भी नहीं जानता, कोई कंसल्टेंट और एजेंट भी नहीं जानता। अगर आप लोगों को ये चीजें नहीं पता, टेक्निकली फॉर्म अगर आपको डीएस 160 जो है इट इज नॉट सिंपल फॉर्म, डीएस 160 ही आप लोगों का यूएस वीजा है। इसको आप माइनर सी मिस्टेक कर लेंगे, अगर आप इसको टेक्निकली फिल कर लेंगे आप यूएस का वीजा ले लेंगे। अगर आप उसको सिंपल फिल कर लेंगे आप लोगों का यूएस का वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। एक चीज तो इस वीडियो के अंदर मैं ये क्लियर कट कर दूं, डीएस 160 के बेस के ऊपर जो है आपका यूएस का वीजा होता है। समझे, डीएस 160 जो है ये जो फॉर्म है ये आपका वीजा है। इसको अगर आप ये आपके हाथ में, आप इसको डिनाई करा ले, ये आपके हाथ में, आप इसको अप्रूव करा ले। आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इस वीडियो के अंदर जो मैं ईच एंड एवरीथिंग जो है आपको मेंशन कर दूंगा, और कौन बंदा एलिजिबल है फॉर यूएस वीजा। एक चीज मैं इस वीडियो के स्टार्ट में बता दूं कि यूएस जो है बैंक स्टेटमेंट नहीं देखता, यूएस जो है वो होम कंट्री के साथ टाइज देखता है। आपके होम कंट्री के साथ टाइज क्या है, आप लोगों डीएस 160 जो है कैसे फिल कर रहे हो, कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपना केस आप लोगों ने। और जो यूएस का वीजा होता है वो डिसाइड करके बैठे होते हैं 80% हमने इसको सुबह वीजा देना या नहीं देना। और इंटरव्यू में जब क्वेश्चन होता है आपके रिगार्डिंग जो अपॉइंटमेंट के रिलेटेड नहीं होता कि आपकी अपॉइंटमेंट कैसे लिया जी, आपकी रेगुलर है, रिफ्यूजल है, या आपकी इमरजेंसी अपॉइंटमेंट है। नो, वो आपके क्वेश्चन होते हैं आप लोगों ने डीएस 160 में मेंशन किया होता है कि हमारा ये प्लान है, हमने इसके अकॉर्डिंग जो जाना है। वो आपसे यही पूछते हैं व्हाट इज पर्पस टू गो फॉर यूएसए। आप लोगों ने टू द पॉइंट इसका आंसर देना था, कौन कौन से इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एंड कितनी वीजा फीस है। आपको डॉक्यूमेंट्स की जो चेकलिस्ट है मैं आपको, आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर sactravel.com पे जाके आप ये विजिट भी कर सकते हैं। आप लोग ये देखें और इसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है जो मैं आप लोगों को यूएस वीजा सर्विसेज में जाके जो दिखा भी देता हूं। कौन सा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है अगर आप इसको प्रॉपरली उनको प्रेजेंट कर लें डीएस 160 के अंदर, आप लोगों का वीजा जो 100% है विदाउट एनी रिफ्यूजल, विदाउट एनी एजेंट। अगर आप लोग खुद फॉर्म कर सकें तो देन यू विल कंटिन्यू, अदरवाइज यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। पर उस एजेंट और कंसल्टेंट के पास जाना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो कि प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल का मतलब जिसको इन चीजों का पता है कि मैंने इस बंदे का केस रीड करना है। आपकी हर बंदे का केस जो है वो डिफरेंट होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर जो है उसने आपका फॉर्म फिल करना है, उस फॉर्म के ऊपर जो है यूएस वालों ने जो है एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को जो है उसके बाद वीजा मिलता है। यूएस का वीजा सबसे इजी भी है, सबसे डिफिकल्ट भी है। अगर आप लोगों ने डीएस 160 जो है प्रोफेशनली फिल किया है, इसका मतलब ये आप लोगों का वीजा जो है 100% है। अगर उसमें कोई ना कोई आप सिंपली फॉर्म फिल कर देते जी मैं ये करता हूँ, फलान करता हूँ, ये करता हूँ, इसका मतलब ये है कि यूएस का वीजा जो अब रिफ्यूज है। इवन कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो 50 मिलियन छोड़ के 100 मिलियन की क्यों ना हो, ये कौन सा डॉक्यूमेंट इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो प्रूफ ऑफ टाइज टू होम कंट्री। 214B भी अगर आप उसको रीड करें, 214B भी आपको यही एक्सप्लेन करता है इस बंदे के जो होम कंट्री के साथ टाइज है वो नहीं है। क्यों? ही और शी विल नॉट कम बैक इन पाकिस्तान। आपने उनको ये डीएस 160 को ऐसे प्रेजेंट करना है कि यू विल कम बैक इन पाकिस्तान। और इंटरव्यू में भी आपको, आप लोगों ने जो आपसे क्वेश्चन होते हैं अकॉर्डिंग टू योर डीएस 160, जो वीजा फीस की अगर मैं बात करूं या टोटल एक्सपेंस की बात करूं, वो आप देखें $185 इसकी वीजा फीस है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि अर्ली अपॉइंटमेंट भी हमने विद इन 90 डेज के अंदर अटेंड करनी है, आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट से भी करवाते हैं, वो आपसे मिनिमम जो है, मैक्सिमम जो कितने, मैं 50,000 लगा देता हूँ, ठीक है, 50K कर ले। और अगर आप किसी प्रोफेशनल बंदे से फॉर्म फिल करवाते तो ऑलमोस्ट जो है 2 लाख जो है 2 लाख तक आप लोगों का एक्सपेंस आना है फॉर यूएस वीजा अप्लाई, प्रोफेशनल बंदे। और अगर आप लोग खुद करते हैं और अगर वो आपका $185 है, अपॉइंटमेंट खुद करते हैं, ये माइनस हो जाएगी। डीएस 160 आप खुद प्रोफेशनली फिल करते हैं, बट मेक श्योर अगर कर सके तो देन, अदरवाइज आप लोगों के जो 55,000 ये $185 55,500 वेस्ट नहीं होने। आप लोगों का पासपोर्ट बहुत वीक होना है। रिफ्यूजल से आप लोगों का पैसों का लॉस नहीं होता, मनी लॉस नहीं
नहीं है, आप लोगों की जो पासपोर्ट की वर्थ जो कमजोर होती है, वीक होती है, ये सबसे ज्यादा आप लोगों का सबसे बड़ा जो लॉस है वो ये है कि आप लोगों की वीकनेस जो है पासपोर्ट का जो है, आपका पासपोर्ट वीक हो रहा था। कोशिश किया करे आप जो चीज खुद कर सके वो करे, अदरवाइज कोई प्रोफेशनल बंदा हायर करके उससे अपना काम कराए। पर मेरी जो प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि आप लोगों ने अपॉइंटमेंट जो विद इन 90 डेज के अंदर अटेंड करनी है। अब जो मैं टिप्स दे रहा हूँ यूएस वीजा के लिए विदाउट एनी रिफ्यूजल, जो मेरी टिप्स हैं वो ये हैं। फर्स्ट, DS-160 प्रोफेशनली प्रोफेशनली फिल इसमें प्रोफेशनली फिल में काफ़ी चीज़ें आती हैं जो कि आपको अब आप खुद फिल करें, फिर किसी प्रोफेशनल बंदे से फिल करें, आप लोगों को दोनों चीज़ों का डिफरेंस पता लग जाएगा। वो काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो ऐड करता है अपनी तरफ से आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर, जो चीज़ें आप लोग के वहमो गुमान में नहीं होती। ये होता है DS-160 फिल करना। दूसरी अगर मैं बात करूं आप लोगों की इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन, मॉक इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है आप लोगों ने लाजमी करनी है। मिनिमम यू विल ट्राई फॉर 2 to 3 सेशन टू योर एजेंट। आप लोगों ने 2 से 3 सेशन जो अपने एजेंट के साथ लाजमी करने हैं। क्यों? वो DS-160 जिसने फिल किया वही आप लोगों को जो इंटरव्यू की तैयारी करवाएगा। क्यों करवाएगा? वो क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन होने हैं एम्बेसी में वो DS-160 के थ्रू के रिलेटेड होने। उन्होंने ये नहीं आपसे पूछना कि जी आप अपॉइंटमेंट कैसे लेके आए, जी आपकी एम्बेसी आपको एजेंट ने अपॉइंटमेंट लेके दी, या उन्होंने पूछना व्हाट इज पर्पस टू गो फॉर यूएसए। टू द पॉइंट आंसर जो आपको एजेंट ही बता सकता है, जिसने आप लोगों का वो ही प्रोफेशनल बता सकता है, जिसने आपका केस जो प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है रीड किया है, जिसने आप अन्य वो फिल कर दिया है। इसका मतलब जो आप लोगों का वीजा रिफ्यूज है, आप लोगों का बैंक स्टेटमेंट में बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों का मैटर नहीं करता। एंड मस्ट अपॉइंटमेंट 10 विद इन 19 डेज। होम कंट्री टाइज आप लोगों ने DS-160 के थ्रू ही आप अपने होम कंट्री के टाइज जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। और ऑलरेडी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक वीज़ा लगाया है उनकी बैंक स्टेटमेंट जो है कितने की थी, 2.5 लाख रुपए की। बैंक स्टेटमेंट आपकी मैटर नहीं करती। ये चीज़ें 4 चीज़ें अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज कोई प्रोफेशनल बंदा हायर करें और उसके थ्रू अगर अपना अपना केस प्रोसीड करते हैं और वही चीज़ों को इंप्लीमेंट कर दे तो आई होप यू विल गेट 100% वीज़ा ग्रांटेड विदाउट एनी रिफ्यूजल। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडर टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस पर यूएस एंड अदर कंट्रीज के जो है लेटेस्ट अपडेट है जो आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूं। फिर भी आप लोगों को कोई इशू आता है इस वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। आई विल अपडेट नेक्स्ट वीडियो एज सून एज पॉसिबल। और फिर भी आप लोगों को फर्दर कोई इशू आता है कि वीडियो नहीं आती तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।